बारिश तो तेज होती जा रही है। यहाँ अक्सर इसी तरह बारिश होती है। कितना अच्छा, कितना साफ लग रहा है। बारिश के बाद सारा गर्द और गुबार साफ हो जाता है, आसमान भी साफ हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। इस वक्त तुम्हारी आंखें भी बिल्कुल आसमान की तरह लग रही है। किसी की जिंदगी की सारी खुशियां, सारे गमों का हिसाब मेरी तरफ निकलता है। तो मुझे पता ही नहीं, मैं ये सब अपने सर पे उठाए फिर रहा हूं, कर्ज की सूरत। सॉरी, मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई। तो गुस्सा भी तो मुझ पे ही था। ये एक बात बता, मुझ पर इतना गुस्सा क्यों आता है? मुझे अपनी तकलीफों का, अपने दुखों का जिम्मेदार क्यों समझती? क्यों? मेरी तरफ देखो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे अब तक जी रहा हूं। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। तुम एकदम अचानक मुझे बगैर बताए, बगैर पूछे क्यों चली गई? मेरी दिया से मिसेस जरियाब हो गई। क्यों? और क्यों पूछूं मैं? मेरी दिया और मिसेस जरियाब की जिंदगी में इतने बड़े फर्क को देखते हुए भला मैं क्यों पूछता? मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मगर जो कुछ तुमने कहा उसका रीजन जरूर जानना चाहता हूं। हाँ, मुझे उसका रीजन जानना भी चाहिए शामिर, क्योंकि तुम दिया और मिसेस जरियाब की जिंदगी को सिर्फ अपनी नजर से देख रहे हो कि एक लड़की ने एक नफ्सियाती मरीज के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला भला क्यों किया। लेकिन इसकी वजह जहांगीर खानदान की दौलत नहीं थी शामिर, बल्कि तुम्हारी मम्मी थी। कम ऑन शामिर, अब इतने बेखबर मत बनो। मम्मी मेरी बात करेगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगा। दादी मेरी। अच्छा, मैं आपकी। हेलो, हाँ हादिया, कैसी हो बेटा? और जरियाब कैसा है? मम्मी आपकी आवाज नहीं सही आ रही, यहाँ पे बारिश हो रही है, सिग्नल नहीं ठीक है। हेलो? क्या कहा? बारिश? लेकिन यहाँ तो बारिश नहीं हो रही, मौसम बिल्कुल साफ है। अच्छा बताओ, जरियाब कैसा है और कितना टाइम लेंगे डॉक्टर शामिर? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा। हेलो? अच्छा सुनो हादिया, बारिश रुके तो फोन कर लेना। हाँ
बच्चे बहुत उदास हो रहे हैं। अच्छा, अगर तुम कहो तो मैं जहांगीर को कह दूं, वो तुम्हें लेने आ जाए। हेलो हेलो। मुझे मम्मी से बात करनी थी ओ मेरी और आपने जान, फोन बंद ओ कर मेरी दिया। जान, मम्मी खुद फोन करेंगी। बारिश हो रही है ना वहां, इसलिए बात साफ नहीं हो रही। ठीक है अलीजे, शहरोज बेटा। सर वो ज़रियाब साहब की मेडिसिन का टाइम हो गया है, आप खुद खिलाएंगे या मैं दे दूँ? नहीं, आप दे दें। ठीक है सर। खाना लगवा दूँ सर आपके लिए? नहीं, अभी सब खाना नहीं खाऊं। क्यों सर, खाना नहीं खाए? तो अगर तकलीफ ना हो तो मुझे कॉफ़ी पिला दीजिए। ठीक है सर। क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रहे? नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना चाहिए था। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आई एम सॉरी। दिया, प्लीज बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या क्या कहा था तुमने? मम्मी की वजह से हम लोग अलग हुए हैं। पर ये कैसे हो सकता है? मम्मी तो तुम्हें बहुत पसंद करती थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं अपनी डिग्री लेकर आऊंगा और वो हमारी शादी कर देंगे। तो तुम क्या समझ रहे हो, मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं सोच भी नहीं सकता कि जिंदगी हमारे साथ ऐसा मजाक करेगी। प्लीज मुझे बताओ ना, क्या हुआ था? अब इसकी क्या जरूरत है शामिर? गया वक्त वापस तो आने से रहा। मैं इतने सालों से लाइल्मी और बेयकीनी के कांटों पे चलता रहा हूं। मुझे तो यकीन था कि तुम ऐसी हो ही नहीं सकती। मम्मी ने कहा था कि हाँ, रुक क्यों गए? कहो, तुम्हारी मम्मी ने क्या बताया तुम्हें? मम्मी से जब भी मेरी फोन पर बात होती थी, कहती थी कि जल्दी वापस आ जाओ, वो तुमको बहू बना के घर लाना चाहती हैं। तुम तो मम्मी से मिलने भी चाहती थी। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम हमारे घर से खिंची खिंची रहने लगी हो। मैं? सच बात तो ये है शामिर। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ।
बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे वालिद के इंतकाल को सुनकर। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जवान लड़की की बेवा माँ होना बहुत मुश्किल काम है। अगर मुनासिब रिश्ता आए तो आप फौरन शादी कर दीजिए। एक बार लड़की की उम्र निकल जाए तो लड़कियां घर बैठी रहती हैं। मेरे मशवरे पर गौर कीजिए। वैसे मैंने भी सोचा है कि जैसे शामिर की स्टडी पूरी हो जाए तो उसकी भी मैं शादी करूं। मेरे खानदान में बहुत सी लड़कियां इंटरेस्टेड हैं उसमें। उन्हीं में से किसी को देख के मैं उसका रिश्ता कर दूंगी। ठीक है? अब अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी का इतना सख्त रवैया रहा तुम्हारे साथ, और तुमने एक मर्तबा भी मुझसे शेयर नहीं किया, हालांकि रोज हमारी फोन पे बात होती थी। क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? कैसे बताती मैं तुम्हें? तुम वहां पढ़ने के लिए गए हुए थे। मैं तुम्हें ये सब बातें बताने लगती तो तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती। मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती तो मैं सिर्फ इसी बात का ख्याल था। तुम्हारी और मेरी जिंदगी जो डिस्टर्ब हुई इसका कुछ नहीं। अभी तो इतनी गर्मजोशी से तुम्हारा जिक्र करती थी कि मेरे गुमान में भी नहीं था कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। उन्हें शायद अंदाजा था कि मैं उनके इस रवैये का जिक्र कभी भी तुमसे नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी पढ़ाई की बहुत फिक्र थी। इसके बावजूद मैं तुम्हारे घर जाती रही, लेकिन हर दफा उनका वही सर्द रवैया, तंजिया जुमले सुनने को मिले। बहुत देर तक तो मैं अपनी अम्मी से ही छुपाती रही। सोचती थी कि जब तुम वापस आ जाओगे तो तुम्हें पाकर सब जख्म धुल जाएंगे। किस बात की सजा दी है तुमने मुझे? क्यों छोड़ के गई थी मुझे? अपनी अम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बच्ची है। अल्लाह नजरे बद से बचाए और नसीब अच्छे करे जी। आमीन। बिस्मिल्लाह। हमें आपकी बेटी पसंद है। शुक्रिया। बेटा बैठो, क्योंकि जो बात हम करने लगे हैं हम चाहते हैं आप भी सुनो। हाँ, देखिए बहन, लड़कियों की मौजूदगी में ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं लगता। ये शर्मा रही है, इसे जाने दे। नुसरत बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं समझता हूँ कि हादिया का यहाँ मौजूद रहना जरूरी है। बैठ जाओ बेटा। हमारे दो बेटे थे, ज़रियून और ज़रियाब। ज़रियून की शादी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे हैं। ज़रियून और उसकी बीवी एक कार के हादसे में फौत हो गए। ज़रियाब पर इस हादसे का बड़ा गहरा असर हुआ। हमने उसका इलाज करवाया। अब डॉक्टर कहते हैं कि उसकी शादी कर दी जाए। तो क्या अभी भी उसके जहन पर उस हादसे का असर है? नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि सही बात है। हम ये सब कुछ आपको बता देना चाहते थे कि उसके साथ ऐसा हो चुका है। देखिए, ज़रियाब का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी शादी एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की से हो, ताकि उसे बीवी की शक्ल में एक दोस्त और एक साथी मिल सके। लेकिन बहन,
मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है। मैं मतलब इनकार करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप और हादिया दोनों एक दफ़ा ज़रिया से ज़रूर मिलें, उसकी रिपोर्ट्स देख लीजिए। अगर आप चाहें तो उससे, उसके जो डॉक्टर, उससे बात करके इत्मीनान कर लें। उसके बाद अगर आप इनकार करेंगी तो फिर वो आपका हक होगा, हमारी किस्मत। देखिए बहन, हम तो किसी को धोखा देने का सोच भी नहीं सकते। ठीक है भाई साहब, वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए सोचने। जरूर जरूर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जितना वक्त चाहें लें, हमें कोई जल्दी नहीं है। सरियाब, चले बेटा। जी, ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। ये बंद करूं? कर लो, चलो। बस करो बेटा, इतनी खुशबू तो आ रही है। चलो। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। जी हमारी भी यही ख्वाहिश है। बैठो। आप बैठा। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से आंटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। बैठो बेटा। बेटा आप क्या करते हैं? जी मैं कुछ नहीं करता, बस खाता हूँ, पीता हूँ और फिर सो जाता हूँ। आजकल के बच्चे भी बड़े उस्ताद है ना। फैमिली बिजनेस को संभालना तो जैसे इनके लिए कोई बात ही नहीं। मैंने कितनी दफा से कहा कि तुम मेरे साथ आओ, मेरा हाथ बटाओ, थोड़ा तजुर्बा हासिल करना है, फिर शुरू करना है अपनी बिजनेस में करना ही। बेटा ये बताएं कि आगे के लिए क्या सोचा? पढ़ाई ख़त्म हो गई या आगे और पढ़ने का इरादा है? जी मेरी तालीम अभी मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन मैं आगे पढ़ने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मम्मी और पापा मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे। अच्छा, आगे और पढ़ने का इरादा है? जी मैं पीएचडी करना चाहता हूँ, बल्कि मैंने तो सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है। मैं टॉम एंड जेरी में पीएचडी करना चाहता हूँ। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर काम है तो आपको शायद, ठीक है आप जाओ, कोई बात नहीं, इसको शायद कहीं जाना है। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अब आइए ना चाय के लिए। जी। हादिया बेटा, मैं इतनी खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। इतने अच्छे लोग हैं, और पता है लड़का तो बहुत ही खूबसूरत है, पढ़ा लिखा और बहुत समझदार। अरे और उनका घर, अरे क्या आलीशान घर है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। हादिया क्या हुआ बेटा, तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं अम्मी, खुश हूँ मैं।
सब दोस्तों से नाता तोड़ लिया, अम्मी को भी समझा दिया, यहाँ तक कि घर का फोन नंबर भी बदल लिया। आज से पहले तुम्हें खो देने का दुख मैंने इतना महसूस नहीं किया जितना अब कर रहा हूं। आज से पहले तुम्हारे हर फैसले को खुशी से मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन जो अब जो तुम पे जुल्म हो रहा है वो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? काश मैं वक्त को बदल सकता। काश वक्त के पास बदलने का हुनर होता। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, नहीं मैं मतलब मैं डिस्टर्ब नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ। फार्म हाउस में तो खैरियत है ना? असल में फार्म हाउस से पिछले 2 दिन से कोई राब्ता नहीं हो पाया है। बारिशों की वजह से लैंडलाइन के टेलीफोन भी नहीं काम कर रहा है, मोबाइल के सिग्नल भी ड्रॉप हो रहे हैं, तो अभी तक कोई सही मायने में कांटेक्ट हो नहीं पाया वहां। अच्छा, इसीलिए आप फिक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है अंकल? बारिश का जोर टूटेगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो ठीक है, हादिया के बगैर बच्चे बहुत उदास हो रहे हैं। आप कहें तो मैं हादिया को वहां से जाकर ले आता हूँ। तुम नहीं है, मेरे ख्याल में ऐसे मौसम में तुम्हारा वहां जाना मुनासिब नहीं है। डोंट वरी अंकल, मैंने पैदल थोड़ी जाना है, गाड़ी में जाना है। कमाल है, बच्चे उदास हैं, आप लोग उदास हैं, और हादिया फिर भी फार्म हाउस में रह रही है। नो बे, मैं कल ही उसे लेके आता। ठीक है, जैसा तुम मुनासिब समझो। मेरे होते हुए आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके अंकल, खुदा हाफिज़। आबिद, ये चाय कहाँ लेके जा रहे हो? वो डॉक्टर साहब ने मंगवाई। लाओ मैं ले जाऊं। जी गरम है ना? जी जी बिल्कुल। सर ये बस बी क्वाइट। लेकिन सर खामोश रहो। आखिर कब तक हम भी आगे मालिकों को जवाब दें सर? मालिकों का कुछ पता नहीं होता नसीर, उनकी सोच कुछ और तरह की होती है। किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी नौकरी चली जाएगी। समझे तुम? अपने काम से काम रखो। एक बात कहूं? इतने सालों बाद भी तुम कई चीजों में बिल्कुल नहीं बदले। सब कुछ भूलकर जिस तरह काम कर रहे हो वही पहले वाले शामिर लग रहे हो। मैं भी यही सोच रहा था, तुम भी अभी तक नहीं बदले। जिस तरह तुम मुझे देख रही हो सब कुछ भूल कर, मुझे बिल्कुल पुरानी वाली दिया लगी जो कभी मेरी थी। अब कहाँ रही वो दिया? दिल में तो रहती है। जब कोई जिंदगी में ही ना रहे ना शामिर, तो उसे दिल में भी नहीं रखना चाहिए।
जिंदगी और दिल पर कहाँ इख्तियार है। और अगर जिंदगी इख्तियार दे दे तो फिर क्या करोगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर अगर ज़रियाब तुम्हारे इलाज से बिल्कुल ठीक हो गया तो इससे ज्यादा एक डॉक्टर के लिए खुशी की बात क्या होगी कि उसका मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर की नहीं, शामिर की बात कर रही हूँ। वो शामिर जिसके दिल में आज तक उसकी दिया रहती है। देख पाओगे उसके साथ अपनी दिया को? मैंने कहा ना, जिंदगी और दिल पे कहाँ इख्तियार है। अब तो मेरे सामने बैठी हो हादिया ज़रियाब बनकर, मुझे कहाँ इख्तियार है। अगर ज़रियाब तुम्हारे इलाज से भी ठीक ना हुआ तो क्या तुम तब भी मुझे हादिया ज़रियाब ही देखना चाहोगे? क्या तब भी तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं होगी शामिर? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शामिर तुम्हें जिंदगी की धुन में तन्हा छोड़ के कहीं जा सकता है? तुम्हारा मतलब है तुम आज भी मेरे मुंतज़िर हो? जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। मगर एक डॉक्टर की हैसियत से मुझे अपना फर्ज तो पूरा कर लेना था। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया शामिर। जहां तक हो सके कोशिश कर देखो। मैं तो तुम्हारी नाकामी से भी उतनी ही खौफजदा हूं जितनी तुम्हारी कामयाबी से। हाँ, क्या सिचुएशन है? आमदोरफ है? अच्छा, जीप पे जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, थैंक यू। हेलो, इजाज बोल रहा हूँ। ऑफिस से बड़ी जीप भिजवा दें मुझे। हाँ हाँ, ज़रूरी काम है, फार्म हाउस तक जाना है। हाँ, अभी निकल रहा हूँ। ओके, थैंक यू। खैरियत तो है? इतनी खामोशी क्यों है? इस खामोशी में कोई तूफान तो नहीं छुपा हुआ? डर लगता है मुझे। मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ। सुन लिया था मैंने जब आप फोन पे बात कर रहे थे। ओके बाय।
वाह, लगता है काफी फुर्सत से प्रैक्टिस करते रहे। हाँ, अब कोई और काम जो नहीं है मेरे पास। मुझे पता है क्या याद आ रहा है? क्या? वो यूनिवर्सिटी में याद है जब तुमने पहले हफ्ते में जो टैलेंट शो हुआ था, जो मुझे नहीं याद करना प्लीज। क्लास से उनकी शक्लें वैसे देखने वाली थी। ओह आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। इतनी सीरियसली सारे जजेस बैठे हुए थे एंड आई रिमेम्बर ऑल ऑफ अस, हमने भी सोचा पता नहीं फ्लूट लेके आया ये लड़का, कुछ क्या कोई क्लासिकल राग बजाएगा, कोई बड़ी खूबसूरत चीज बजाएगा। तुम नर्सरी राइम शुरू हो गए थे। What were you thinking? इसका पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि आई एम क्रिएटिव, आई हैव सम क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। यार लेकिन बाहर की सूरत हाल कैसी है? आप रात को काफी लेट आए थे। बाहर की सूरत हाल का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अंदर की सूरत हाल से मैं खासा इम्प्रेस हुआ हूँ। एक्चुअली हम काफी परेशान थे, बाहर से राब्ता नहीं हो पा रहा था। आपके आने से बड़ी तसल्ली हुई है। परेशान थे आप लोग? हाँ, लग रहा था बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं किसी म्यूजिकल कॉन्सर्ट में आ गया हूँ। अच्छी फ्लूट बजा लेते हैं आप। काफी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई आप लोगों की थोड़े से अरसे में। अच्छी बात है, वैसे हो जाता है ऐसा जब बाहर के राब्ते कमजोर पड़ जाए तो। अंडरस्टैंडिंग, हाल में आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं हादिया को यूनिवर्सिटी के ज़माने से जानता हूँ। मेरी क्लास फेलो थी जब वो मिसेस जरियाब नहीं थी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। कल रात को मैं और शामिर अपनी यूनिवर्सिटी की बातें कर रहे थे। हाँ, फरागत में तो ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे अब जबकि जरियाब का ट्रीटमेंट तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इकट्ठे ही चलते हैं शहर वापस। अभी नहीं, अभी उनकी मेडिसिन का सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाए, फिर सोचा जा सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि अभी जाना उनके लिए बेहतर होगा। माहौल चेंज नहीं कर सकते अभी, और वैसे भी मेडिसिन का रिएक्शन से मुझे बहुत उम्मीद है कि तब्दीली आएगी उनमें। ये तो बहुत अच्छी बात है। वाह। वैसे डॉक्टर, मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना डेडिकेटेड और इन्वॉल्व्ड डॉक्टर नहीं देखा जो अपने पेशेंट के लिए इतना कंसर्न हो। वैसे आपकी फैमिली तो काफी मिस करती होगी आपको। आई मीन लीव बच्चे। आई हैव नो फैमिली। ये सारे पेशेंट्स मेरी फैमिली हैं। वाह। शादी? आई एम नॉट मैरिड। वैसे अक्सर लोग इश्क में नाकामी की वजह से शादी नहीं करते। आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? क्या? आपका बिल्कुल ठीक ख्याल है। खातिया बताओ ना, तुम तो जानती हो।